भारतीय किसान यूनियन चरहुंडी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन चरहुंडी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरला ग्रुप के दबाव में आकर एसएसपी महोदय ने जो केस कराए हैं, आज उनको हम खत्म कराने के लिए आए हैं। उन्हीं चीजों को लेकर आज ज्ञापन देने का हमारा कार्यक्रम है। ये कौन कौन से गांव के किसान हैं? ये काफी हमारे 17-18 गांव में 804 एकड़ जमीन है उसमें। तो आज किससे वार्ता है आपकी? आज हम डीएम साहब को भी और एसएसपी दोनों को ज्ञापन देने का काम है। अगर उससे 6 तारीख की हमारी महापंचायत का पड़ाव है, अगर उससे पहले हमारी कोई वार्ता नहीं होती है, कोई ठोस कोई हमें आश्वासन नहीं मिलता है, तो 6 तारीख में यहाँ चक्का जाम करने का काम मुरादाबाद में महापंचायत करेंगे। कहाँ करने का? महापंचायत इसी मुख्यालय पे होगा। दूसरी बात जो है एक ये है कि बिरला ग्रुप जो है न्यायालय का कोई आदेश बिरला ग्रुप के पास है नहीं। बिरला ग्रुप के पास में जो है कि वो जमीन पे कब्जा कर सके। हमारे लिए जो माननीय जिलाधिकारी कार्यालय से 2002 में जो आदेश पारित हुआ कि किसानों की मांग जायज है और किसानों को जो मुआवजा दिया गया उसका डबल करके दिया जाए। समझ लियो भाई, सारे समझ लीजिए। 2002 में जो आदेश जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से हुआ, कार्यालय का न्यायालय से, इनके न्यायालय से हुआ 2002 में कि किसानों की मांगे जायज है और उनको उसका दुगना मुआवजा दिया जाए। यदि पैसा नहीं देते तो प्रथम 9%, उसके बाद भी नहीं दिया 12%, उसके बाद भी नहीं दिया तो 15% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया जाए। ये आदेश था। इस आदेश का अनुपालना आज तक भी डीएम साहब ने नहीं करवाया। इसके लिए 2021 में या 2022 में बिरला ग्रुप जो है न्यायालय में चला गया, वहाँ इलाहाबाद कोर्ट में। अभी तक कोई आदेश नहीं आया, परंतु जो बिरला ग्रुप है बिना किसी आदेश के जमीन कब्जा रहा है। तुम्हारी कब्जा रहो ना, कब्जा रहो। एक बात बताओ, जब उसके पास कोई आदेश ही नहीं है भाई, आदेश तो हमारे पक्ष में है ना। भाई हमारे पक्ष में आदेश है, उनके पक्ष में तो कोई आदेश है नहीं। ये सारे कागज हम लोग जो हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को उपलब्ध करा चुके हैं पहले, एक महीना पहले। ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। 1 महीना पहले हमने कागज उपलब्ध करा दिए। इन्होंने हमसे 3 दिन का टाइम मांगा। 3 दिन के टाइम के बाद आज तक हम एक महीना होगा, हम पे कोई सूचना इनके माध्यम नहीं है। नहीं आई। परसों इनके माध्यम से हम पे सूचना आई अटेंडम के जी आप किसानों को जो है भेज दो, और बिरला ग्रुप के जो किसान हैं वो नहीं आएंगे, खाली हमारे किसान आएंगे। ठीक है जी। देखो, हमने सभी से अनुरोध किया, जितने हमारे किसान हैं, हमने ग्रुप में भी लिख के डाली कि भाई वहाँ डीएम साहब के कार्यालय में सर्किट हाउस में आप लोगों की मीटिंग है, आप लोग जाओ। किसान इतने डरे हुए हैं, किसानों ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई हम तो बिल्कुल जाएंगे ही ना। है जी, 65 किसानों के खिलाफ इन्होंने जबरिया मुकदमा लिख दिया। जबकि बिरला ग्रुप क्यों गया भाई वहाँ चूचड़ खुजाने को, हमें बता। बिरला ग्रुप गया क्यों जमीन पर जब आदेश नहीं आता? फिर बिरला ग्रुप के कहने पर वो मुकदमे दर्ज क्यों हुए? भाई जब उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसके खिलाफ मुकदमे क्यों हुए? ये मांग है हमारी प्रशासन से कि जो मुकदमे लिखे हैं प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खत्म करें, उन्हें एफआईआर लगाए उनमें, ताकि जब ये हमारे लोगों को बुलावे वो मुकदमे के डर से घर में ना बैठे रहे, कम से कम इनके सामने आकर इनकी बात तो सुने। आज किसान इसीलिए इनके पास नहीं आता, क्या पता है कि मुकदमे के नाम पर ठा के यहीं बंद कर ले। यही डर है ना। भाई हम एक बात सच्ची कहेंगे, जो बात सच होगी, झूठ का फायदा वो ले जो चोर हो और बेईमान हो। हम ना चोर ना बेईमान, चोर और बेईमान है बिरला ग्रुप। और क्या? तीसरी बात, डीएम साहब ने यहाँ जो भी मीटिंग बुलवाई, वहाँ में एक भी किसान तुम में से आए हो तो हमें बताइए होंगे। डरना मत, करो तो ना भाई। तुम पे भी लिखे जाएंगे मुकदमे, हम पे भी लिखे जाएंगे। सुन लो, तुम्हें बता दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 189 मुकदमे लिखे गए
जो 2002 का किसान आंदोलन लग चले हो, वे ना जब मरे ना अब मरे। आदमी खूब मुकदमे लिखे जा रहे हैं और खूब मुकदमे लिख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव में इन पे भी 50-40 मुकदमे तो होंगे ही। तो मुकदमे तो हम बोझ ना मर रहे, कागज इनके, FIR इनकी, जो इन्हें अपने में लिखना हो लिख लो। जब हम नौकरी करे तो हमारे अधिकारी हम सुनियो कह करे कि बात तेरी नौकरी खराब कर देंगे। हम कह करे या पर्सनल फाइल है ना तो हम घर तो ले आए ना, पेंसिल घर तो ले आए ना, हमारी स्याही हमारी, स्याही तुम्हारी, पर्सनल फाइल तुम्हारी, कागज तुम्हारे, जा जो लिखना हो वहाँ खूब लिखो, लाल में लिख लो, पीले में लिख लो, हरे में लिख लो। यही बात हम यहाँ कह रहे हैं। FIR इनकी, कंप्यूटर इनको, सारा साजभाज इनको, लिखवाने वाले ये और लिखने वाले ये। जितनी मर्जी है खूब लिखो, पर भाई हमको डरेंगे ना। बिरला ग्रुप आके बात कर लो, प्रशासन बात कर लो। राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक बात कह दी है, 2013 को जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसकी धारा 15A ये कहती है कि यदि 5 साल में आप जिस लिए जमीन खरीदी है उस पर निर्माण नहीं करते तो समझा जाएगा कि आपको जमीन की आवश्यकता नहीं है। आज किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन? देखिए, मुद्दे अभी हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो माननीय मनोज नागर जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो मुद्दों को बता चुके हैं। पूर्व में भी हम इन बथुआ खेड़ा से प्रकरण से संबंधित सभी मुद्दों को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो प्रशासन है कहीं ना कहीं सेंचुरी ग्रुप के दबाव में आकर हमारी जो मजदूर किसान हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। उसी के संबंध में और जो हमारी विवादित संपत्ति है उसी के संबंध में हम आज यहाँ पे जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर ज्ञापन देंगे। मुख्य मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हमारे 2 हैं। एक तो जो ये संबंधित बथुआ खेड़ा से लगे हुए 5 गांव हैं, लगभग इनकी 804 एकड़ की भूमि है जो कि विवादित है। हम कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है इस पर और जो बिरला ग्रुप कह रहा है उसका अधिकार है उस पर, लेकिन अधिकार होने से संबंधित अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार का दस्तावेज ना ही कानून व्यवस्था में दिखाया गया है और न ही प्रशासन को दिखाया गया है। वो शासन और प्रशासन के द्वारा दबाव बनाकर लगातार गुमराह कर रहे हैं सभी लोगों को, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया है जिससे हमें संतुष्टि हो। दूसरा, इसी प्रकरण को लेकर वो लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनसे संबंधित लोगों को वहाँ पे बंधक बनाया है, बल्कि ये तथ्य पूर्णतः गलत है, क्योंकि बंधक हमने नहीं, हमारी जो बेचारी महिलाएं हैं, हमारी जो माता के रूप में हैं, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है और प्रशासन और शासन पर दबाव बनाकर इन सारे किसान मजदूरों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है? जी बिल्कुल, ये ये क्रिमिनल वाला है, ये अभी कुछ ही समय पहले FIR हुई है, वो भी विचाराधीन है और जो ये सिविल व्यवस्था है ये भी विचाराधीन है। क्या मांग करना चाहते हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हम सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे हक का जो चीज़ है, जो हमारे हक होना चाहिए, चाहे वो किसी राशि से वो हो कि भाई अगर किसी संपत्ति को कई गुना रेटों पर किसी को बेच दिया गया है तो वो जो मूल्य है, जो न्यायिक व्यवस्था भी कहती है कि हाँ किसानों का अधिकार बनता है, वो हमें दे दें और अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हो आप उसे लगाइए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।